मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार के अध्यादेश वापस लेने के मामले पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने जहां इसे कांग्रेस की बड़ी जीत बताया, तो वहीं बीजेपी सरकार की बड़ी हार। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कृषि कानून को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार मुंह के बल गिरी, ठीक वैसा ही हाल शिवराज सरकार का हुआ। सज्जन वर्मा ने कहा कि बीजेपी की पंचायत चुनाव कराने के मूड में नहीं थी, इसलिए पुराने अध्यादेश पर चुनाव कराने का फरमान जारी कर दिया। अगर भाजपा सरकार की चुनाव कराने की मंशा होती तो कांग्रेस सरकार के अध्यादेश को लागू करती। वर्मा ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी का चौतरफा विरोध हो रहा है। चौहान की सरकार को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी है। जिस तरह केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को मुंह की खाना पड़ी थी, 3 कृषि काले कानून वापस लेना पड़े थे, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी पंचायती राज चुनाव का अध्यादेश कैबिनेट में वापस लेके राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर के लिए भेजना पड़ा है। ये पाप शिवराज सिंह चौहान का, ये पाप पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो उन्होंने अन्याय किया था, शिवराज चौहान ने, पिछड़े वर्ग के लोगों को समझ में आ गया मध्य प्रदेश में कि जो रोटेशन और जो चुनाव पद्धति 2019 में कमलनाथ की सरकार ने जो आरक्षण, जो परिसीमन, जो रोटेशन लागू किया था, वो रोटेशन बिल्कुल सही था। लेकिन शिवराज सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती थी। शिवराज की सरकार डरी हुई है। महंगाई का विकराल रूप है, किसान की कमर टूट चुकी है, कोरोना की महामारी से लाखों लोग मरे। ये सारी बातें शिवराज सरकार के खिलाफ जा रही थी। इसलिए उन्होंने 2019 के अध्यादेश को निरस्त करके अपना फिर से नया अध्यादेश लागू करने का असफल प्रयास किया। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग समझ गए, अभी भी मौका है शिवराज चौहान के लिए कि कमलनाथ जी की सरकार ने 2019 में जो आरक्षण, जो रोटेशन, जो परिसीमन लागू किया था, अभी भी ये यदि चुनाव कराने का मन इनका पवित्र हो तो 2019 का कमलनाथ की सरकार का आरक्षण, परिसीमन, रोटेशन लागू कर दें। आज भी चुनाव हो सकता है, लेकिन ये चुनाव कराना ही नहीं चाहते थे, इसलिए नया अध्यादेश लाके पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया। तो हमारा आज कांग्रेस की जीत है, पंचायती राज की जीत है और उन लाखों करोड़ों लोगों की जीत है जो गांव में बसते हैं, जिनके प्रतिनिधित्व का चुनाव है। तो एक बार शिवराज को मुंह की खाना पड़ी और अपना एक काला अध्यादेश वापस लेना पड़ा। हो गए अब इनके तो 60-65 करोड़ वो हो गए थे इनके सदस्य बीजेपी के। किसी को भी मिस कॉल दे दो और सदस्य, बस मिस कॉल आ गया मतलब आप सदस्य बन गए। अरे ये तो हायर करते हैं लोगों को कि कैसे इनकी संख्या बढ़े। यदि ईमानदारी से बोलो तो 60 फॉलोअर भी नहीं मिलेंगे इस आदमी के। इतना लोग परेशान हैं शिवराज के चेहरे से। इसी से जुड़ा हुआ कि क्या ये सब पंचायत चुनावों से मामला जी, जुड़ा हुआ है? मैं उसी को ले रहा था। कर्फ्यू आ गया अचानक, मैं उसी को ले रहा था। अब देखिए, ये तो माया दिल्ली से जो न्यूज आती है उसमें बिना नरेंद्र मोदी की सहमति के संख्या न बढ़ती है न घटती है। वैसे ही मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान का जादू चलता है तो कोई भी कलेक्टर उठा के अपनी संख्या बढ़ा देता है, कभी घटा देता है। अब नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। पिछले 3 दिन से उनका बयान आप लोग चला रहे हैं। उनका बयान आ रहा है कि मेरी राय है कि ओमिक्रॉन का जो वायरस आया है, ये कोरोना का, चुनाव नहीं होना चाहिए। तो ये जब चाहेंगे संख्या बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे संख्या घटा देंगे। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी शायद ये डरे हुए हैं। जिस तरह योगी का ग्राफ नीचे गिरते जा रहा है, दिन प्रतिदिन हर दिन 1-2% इसका ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव भी शायद नहीं करा पाएंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।